नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप, और चलिए खबरों की रील में सबसे पहले क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। बात बनारस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बनारस और यहां उन्होंने 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान एक बच्चे से वो बातचीत करते और उसकी कविता सुनते दिखाई दिए, जिसकी रील वायरल हो रही है। बच्चा कविता सुना रहा था। कविता का नाम है मेरा बनारस बदल रहा है। कविता के बोल सुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक हाथ बच्चे के कंधे पर रखा और बड़े ध्यान से कविता को सुना। मेरा बनारस बदल रहा है, छट रहे हैं काले काले बादल, दुश्वारियों से निकल रहा है, मेरा बनारस बदल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है बनारस ने जब से ढंग बदला, है बनारस ने जब से संग बदला, विहंग सा उड़ता ऊंचे ऊंचे, विहंग सा उड़ता ऊंचे छोड़े, नए क्षितिज पे मचल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है जम्बू द्वीप का प्राण बिंदु ये, मोक्षदायिनी का स्वर यही है, दिन प्रतिदिन निखर रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। तो वही रील में अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की करते हैं, जो इस वक्त बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत से बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों पर चर्चा मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं। बिहार में दूसरे दौर का मतदान करीब है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, पहले फेज का इलेक्शन तो हो गया है, दूसरे फेज में क्या दिख रहा है आपको? पहले फेज का क्या आपको फीडबैक आया है? और एनडीए की बिहार से नीतीश कुमार की सरकार, चारों तरफ वातावरण बना हुआ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है, एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। जानकार कह रहे हैं कि ऐसा फीडबैक आ रहा है कि इस बार बीजेपी अपना सीएम बना ही लेगी। दिल्ली में देखा होगा कि जब हमारी हाल फुल फ्लैश अपने बहुमत की सरकारें रही, तब भी हमने अपने साथ वालों को नहीं छोड़ा। ये मोदी जी के समय की सरकार है, की संगठन है, जिसमें हम कमिटमेंट के आधार पर जिनके साथ लड़े उनको जोड़ के चलेंगे। उधर भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी क्रांति गौड़ ने वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। आज अपने घर वो आकर लौट चुकी हैं और घर लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। चूंकि कल रात पहुंचने के बाद भी जश्न की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो वायरल है। क्रांति गौड़ गाड़ी में थी, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी बीच वो खुद को रोक नहीं पाई और गाड़ी के सनरूफ से निकलकर खूब डांस किया। क्रांति के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में खुशी के आंसू। उनके परिवार वालों ने सबसे पहले फूल मालाएं पहनाई और गले लगाकर बधाई दी। इसके बाद क्रांति ने भी जमकर डांस किया। क्रांति ने अपने दोस्तों को गले लगाया। शाम तक जश्न चलता रहा और पूरा मोहल्ला क्रांति की जीत में डूबा रहा। ये दिन क्रांति गौड़ के लिए यादगार बन गया, जहां प्यार, सम्मान और खुशी का मेला लगा रहा। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। यहाँ पर गुड़ियारी दही हांडी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जहां 500 ईसाई परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर ली। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने इन सभी परिवारों के पैर धोकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये परिवार पहले मिशनरीज के झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन अब वे अपनी मूल जड़ों की ओर लौट आए हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के मार्गदर्शन में ये घर वापसी समारोह संपन्न हुआ, जिसमें शुद्धि यज्ञ और पूजा अर्चना के बाद सभी को गंगा जल छिड़क कर सनातन धर्म में प्रवेश दिलाया गया। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा है कि ये अभियान छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों तक फैलेगा, ताकि भटके हुए भाई बहन अपने घर लौट सकें। दूसरे ने ऐसे भड़का के ले जाए गए थे। कैसे? यहाँ चलो, यहाँ अच्छा इलाज होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे करके तो चले गए थे हम लोग। और अब बात बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की कर लेते गए, और ये पद यात्रा सनातन के नाम पर निकाली जा रही है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रखे हैं, लेकिन वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। क्रिकेट सुपरस्टार शिखर धवन ने पूज्य सरकार बाबा बागेश्वर बाबा के साथ सनातन एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाती है, जो 7 से 16 नवंबर 2025 तक चल रही है। शिखर धवन को बाबा बागेश्वर धाम के साथ बैठे और बातचीत करते देखा गया। इस दौरान कई संत और श्रद्धालु भी मौजूद थे।
पदयात्रा का मकसद सनातन धर्म की एकता और जागरूकता को बढ़ाना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। शिखर धवन के अलावा क्रिकेटर उमेश यादव भी पदयात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कहा, ये सब ईश्वर की कृपा से है। बात राहुल गांधी की कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश के दौरे पर गए और आज रात्रि विश्राम वे पचमढ़ी में ही करने वाले हैं, जहां पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। राहुल गांधी सीधे हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी रवाना हो गए। वहां चल रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। ये शिविर 2 नवंबर से शुरू हो चुका है और 12 नवंबर तक चलेगा। राहुल गांधी 8 और 9 नवंबर को शिविर में ही रहेंगे। इन 2 दिनों में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, साथ ही सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस शिविर में विचारधारा, समावेशिता और संगठन मजबूती पर फोकस है। राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। यहाँ वो रविशंकर भवन में रुकेंगे और डिनर के दौरान जिला अध्यक्षों और उनके परिवारों से मिलेंगे। ये दौरा बिहार चुनाव प्रचार से पहले हो रहा है। पहले बिहार के बांका में राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद वो पचमढ़ी आए। पचमढ़ी के हाईलैंड होटल में सैकड़ों जिला नेता ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने में बस 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मगर इस चुनावी प्रचार के दौरान बिहार में बारात का जिक्र होने लगा है, और आखिर ये क्यों हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। राहुल गांधी बिहार का चुनाव छोड़ मध्य प्रदेश में आ गए हैं। वो पचमढ़ी में हैं, 2 दिन यहीं रुकेंगे, लेकिन बिहार में चुनाव छोड़कर आने पर उनकी टांग खिंचाई हो रही है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि वह रे दुल्हा, वह रे बाराती, वह रे कांग्रेस। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनको कहाँ होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता। उधर श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चलने वाली ट्रेन में अचानक एक अजीब और चौंकाने वाला हादसा हो गया। दरअसल एक का चील ट्रेन से टकराकर शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। फिर क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। इस हादसे के बाद ड्राइवर घायल हो गया और उसके बाद ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ा। यह घटना बीच बहरा और अनंतनाग के बीच की बताई जा रही है, जहां ट्रेन बारामूला बनिहाल रूट पर चल रही थी। चील के टकराने से ट्रेन का शीशा बुरी तरह से टूट गया और वह कैबिन के अंदर पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ट्रेन के फ्रंट मिरर टूट चुका है और ड्राइवर घायल है। हादसे के बाद ही ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और ट्रेन को रोक दिया। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चील कैसे शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। ड्राइवर को तुरंत मदद दी गई और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर लाया गया। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। ट्रेन को रोकने के बाद मरम्मत और जांच के लिए तुरंत कदम उठाए गए। यह एक अनोखा लेकिन डरा देने वाला मामला है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अगली लीड बिलासपुर से आपको बता देते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले हुए रेल हादसे के बाद अब कई मासूमों की जान जाने के बाद रेलवे प्रशासन एक्शन में आ चुका है और सारे लोको पायलट्स को कसम दिलवाई जा रही है। किस बात की, आपसे बात कीजिए। रेलवे पूरी तरह से हरकत में आ गया। सभी लोको पायलट्स को विशेष शपथ दिलाई गई है कि वे कभी भी रेड लाइट होने पर इग्नोर नहीं करेंगे और ट्रेन की स्पीड को सिग्नल के अनुसार ही कंट्रोल रखेंगे। हम सभी रनिंग स्टाफ शपथ लेते हैं कि ऑटो सिग्नल को लाल में पार करने पर 15/10 की स्पीड को फॉलो करेंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्री सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए अब हर ट्रेन के चालक को सख्त निर्देश का पालन करना होगा। इसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम और ब्रेक की तकनीक जांच भी तेजी से की जाए। सीआरएस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और 19 कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यातायात बहाल हो चुका है, लेकिन हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। बिहार के चुनावी समर में आपने दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को एक दूसरे की टांग खींचते और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखा होगा, लेकिन आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। दोनों नेताओं की मुलाकात राजनीति से ऊपर रिश्तों की मिसाल बन गई। खेसारी लाल यादव, जो हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए हैं, उन्होंने मनोज तिवारी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, जिसने हर किसी को चौंका दिया। मनोज तिवारी ने भी खेसारी लाल को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आपसी सम्मान और सौहार्द देखने को मिला है। खेसारी ने मनोज तिवारी के पैर छुए और पूछा, का हाल बा, जिसके बाद जवाब में मनोज तिवारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
जहां लोग इसे राजनीति से ऊपर रिश्तों की मिसाल बता रहे हैं, बिहार चुनाव 2025 में इस तस्वीर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि राजनीति में भी व्यक्तिगत रिश्ते मायने रखते हैं। और चलिए अगली रील में क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। बात विधायक जी के अनोखे अंदाज की कर लेते हैं। विधायक जी मस्त बाइक पर बैठकर घूमते नजर आए। मामला कहां का है? अंबिकापुर का है। अंबिकापुर के सीतापुर विधायक का राम कुमार टोप्पो ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पहुंच विहीन गांव का दौरा किया और वहां बेहद निराला अंदाज उनका देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पहुंच विहीन गांव का दौरा किया। इस दौरान वो कई किलोमीटर गांव वालों के साथ पैदल चले और नदी के किनारे बैठकर उन्होंने खाना खाया और नदी में ही पानी पिया। विधायक राम कुमार टोप्पो का नदी का पानी पीते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विधायक राम कुमार लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच पहुंचे और काम कराने का आश्वासन दिया। सबसे बड़ा समस्या वहाँ का सड़कें नहीं होना, जिससे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत तो हुई है लेकिन मटेरियल नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे तमाम बुनियादी जो सुविधाएं वहाँ बिल्कुल भी नहीं है समझती, लेकिन निरंतर वहाँ पर विकास की रास्ते हैं वो पहुँच रहे हैं। और अभी वहाँ की जो पुल है, लोटना नदी का पुल, वो स्वीकृति के अंतिम कगार पर है, वो स्वीकृति मिलेगी। सड़क जो है उनके लिए बजट में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजवाड़ा पर कार्यक्रम हो रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सुप्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन उस दौरान चर्चा में आ रहे। इसी दौरान उनके व्यंग भरे बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। मंच से बोलते हुए सत्तन ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा कि जो कभी सेव परमल पर जिंदा थे आज राजकीय गाड़ियों में घूम रहे हैं। दरअसल जब सत्तन अपने संबोधन में व्यस्त थे, उसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला सायरन बजाते हुए पहुंचा, जिस पर उन्होंने तुरंत तंज कसते हुए कहा कि ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो कल तक झंडा उठाकर घूमते थे आज गाड़ियों में घूम रहे हैं। कि कल तक जो झंडा उठा करके घूमते थे आज गाड़ी में घूम रहे हैं और उनके आने से पहले पी 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 की आवाज हो रही है। जो लोग केले नहीं खा सकते थे, सेव परमल पर जिंदा थे, वो आपके पुण्य प्रताप से राजकीय गाड़ियों में बैठ करके आपके बीच में उपस्थित होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिनकी तस्वीर देखते ही बन रही है। पदयात्रा को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर हमें हिंदू बनना होगा, सबको साथ आना चाहिए, एकजुट होकर चलना चाहिए ताकि हिंदू राष्ट्र का सपना साकार हो। सनातन का सैलाब है, एकता के परिचय के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम देश को कास्टवाद मुक्त राष्ट्रवाद विचारधारा से भरना चाहते हैं। इस देश में जातियां हों पर जातियों का अहंकार खत्म हो, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई बंद हो, हम सब एक हैं, ये परिचय पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसीलिए हम ये 2.0 की पदयात्रा कर रहे हैं। क्या ये सक्षम है कि हिंदू राष्ट्र देश बन सके? हिंदू राष्ट्र हम कागजों पे या सरकार से नहीं चाहते, लोगों के विचारों में चाहते। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की शैली की एक विचारधारा है। उधर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के साथ साथ अब हाथियों के मस्ती भरे अंदाज और नजारों के लिए भी चर्चा में बना हुआ है। आप खुद देख लीजिए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुक्रवार शाम सफारी पर निकले पर्यटकों के लिए ये पल यादगार बन गया। मगधी जोन के महामन डैम में 10 जंगली हाथियों का झुंड बच्चों के साथ पानी में मस्ती करता दिखाई दिया। जंगली हाथियों का झुंड डैम के पानी में खूब आनंद ले रहा था। इन हाथियों के बीच एक छोटा सा बच्चा हाथी भी अपने बड़ों की नकल करते हुए खेलता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हाथियों का झुंड अपनी मस्ती में मस्त है। वयस्क हाथियों के साथ उनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जो खूब मस्ती कर रहे थे। एक छोटा हाथी तो इधर उधर भागता भी नजर आ रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच ये नजारा देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। बांधवगढ़ में अब सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि हाथियों की मौजूदगी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है, जिसकी तस्वीर आज निकलकर सामने आई है और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। उधर निवाड़ी से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ शासकीय स्कूल में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है।
ये तस्वीरें निवाड़ी के सरकारी स्कूल की है, जहां ओरछा के चंदावनी प्राथमिक शाला लालमाटी में कुछ बच्चे स्कूल के मेंटेनेंस के काम में लगे हैं। आरोप है कि पैसे का हिसाब बचाने के चक्कर में बच्चों को मजदूरी का काम कराया जा रहा है। यानी जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, अपने भविष्य को संवारने आते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ाई तो दूर की बात मजदूरी कर रहे हैं और ये मजदूरी उनके शिक्षक उनसे करवा रहे हैं। दरअसल स्कूल में मेंटेनेंस का पैसा आया था, यही रुपए मजदूरों को देने थे, लेकिन शिक्षकों ने अपनी जेब भरने के लिए इस काम के लिए मजदूरों की बजाय बच्चों को चुना। वहीं पालक शिक्षक समिति के सदस्य हरदयाल अहिरवार ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। स्कूल प्रबंधन पर बच्चों के अधिकारों की अनदेखी का गंभीर आरोप है। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अगली रील आपको बालाघाट से बता देते हैं, जहां पर परसवाड़ा विधायक मधु भगत की एक रील चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कहा और क्या किया, आप खुद देख लीजिए। बीती रात बगली पाठ मेले से लौटते समय रंगो पाठ के पास उन्होंने लहूलुहान हालत में पड़े इस मासूम सांभर को देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। बिना देर के विधायक ने वन विभाग को सूचना दी और सांभर को उठाकर अपने घर ले आए। घर पर डॉक्टर्स की टीम बुलाकर उसका इलाज कराया गया, घाव साफ किए गए और दूध उसे पिलाया गया। सुबह तक सांभर की हालत में सुधार आया और वो चलने फिरने लगा। बड़ा खुशी का एक अनुभूति हो रही है। एक ऐसा खूबसूरत प्राणी जो जिसको हम सांभर बोलते हैं, उसका छोटा सा बच्चा जो आज अपना पूरा जीवन आज खुशियों के साथ यहाँ बांट रहा है हम लोगों के साथ। वन विभाग को हमने सुबह सूचना दी और इसका जो छोटा मोटा अभी जो प्री ट्रीटमेंट है वो भी हमने किया है। एक बार फिर आपसे अपील कर रखे गए कि इस तरह की स्टंटबाजी कतई मत करिएगा, आपकी जान को नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली रील आपको बड़वानी से बता देते हैं, जहां शादी के दौरान एक कपल ने अनोखी मिसाल पेश की है। दूल्हे और दुल्हन ने शादी के पवित्र बंधन में बंधने से पहले अपने देहदान का संकल्प ले लिया है। सेंधवा शहर में शुक्रवार रात दीपक और अभिलाषा की शादी का आयोजन हुआ, जो सामाजिक जागरूकता की अनोखी मिसाल बन गया। ये शादी न सिर्फ दो दिलों का मिलन था, बल्कि अंगदान, देहदान और नेत्रदान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को प्रेरित करने वाला पल साबित हुआ। स्टेज पर पहुंचने से ठीक पहले दूल्हा दीपक ने ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लिया, जिससे पूरा विवाह समारोह भावुक हो गया। दरअसल शादी के दौरान मानव सेवा समिति ने एक विशेष जागरूकता स्टॉल लगाया था, जहां अंगदान के फायदों के बारे में बताया जा रहा था। इसी स्टॉल पर पहुंचे नवविवाहित दंपति दीपक अभिलाषा ने अपने अंगों को दान करने का वचन दिया और संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये देखकर दूल्हे के माता पिता भी भावुक हो गए और उन्होंने भी देहदान का संकल्प पत्र भर दिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि अंगदान से जरूरतमंदों की जिंदगी बचाई जा सकती है और ये कदम समाज के लिए बड़ा योगदान है। अब बात मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की कर लेते हैं, जहां पर गीता का पाठ गूंजने वाला है, जो नए आरक्षकों को अनुशासन और अच्छे चरित्र की सीख देगा। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि आदेश के मुताबिक प्रदेश के 8 ट्रेनिंग सेंटर्स में ये लागू होगा। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने निर्देश दिए हैं कि रोजाना ध्यान सत्र से पहले कम से कम एक अध्याय गीता का पढ़ा जाए और इस पहल की शुरुआत राजधानी भोपाल से हो चुकी है। चलिए वही बात बिहार के विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जहां पहला फेज कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चरण के लिए मतदान 11 तारीख को होना है, मगर उससे पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एनडीए की जीत का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की तैराकी पर भी निशाना साधा और कहा है कि कुछ लोग बिहार के चुनाव में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर को दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहाँ के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है। देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनावी रण में हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर महागठबंधन भी तेजी से चुनाव प्रचार कर रहा है।